हाँ जी स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्रथम पाठ्य में जो सुभाषितानी है इसे पढ़ेंगी। जैसे कि आपको पता है, सुभाषित इसका अर्थ है मधुर वचन। सु अर्थात सुंदर, मधुर, भाषित का अर्थ है वचन। तानी दे रखा है, इसका मतलब है ये बहुत सारे मधुर वचन। तो सुभाषितानी इसका अर्थ है मधुर वचन। ये जो है इसके अंदर कई तरह के सुभाषितानी दिए गए हैं जो अलग अलग जो ग्रंथों से लिए गए हैं। जैसे कि देखिए, सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम, रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो ये मधुर वचन है, इसमें जो है अलग अलग जो है रोचक बातें बताई गई हैं। तो देखिए, गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, विद्वानों में, गुणा गुण भवन्ति होते हैं। ते वे निर्गुणम, निर्गुण को प्राप्त करके भवन्ति हो जाते हैं, दोषा दोष। जिस प्रकार गुण गुणियों में रहकर तो गुण हो रहते हैं, कोई गुणी व्यक्ति है, विद्वान है, सज्जन, उनमें तो गुण गुण के रूप में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं वो दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादुतोवा अर्थात स्वाद से सहित प्रभवती निकलती हैं नदियाँ, अर्थात नदियों का जो पानी होता है वो स्वाद सहित होता है, उनका एक स्वाद होता है। लेकिन समुद्र में मिलकर भवंती होती हैं अपेया, पीने योग्य नहीं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों का जल तो स्वाद सहित होता है, उनका एक मीठा स्वाद होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती हैं वो पीने योग्य नहीं रहती। देखिए, जिस प्रकार गुण गुणियों में रहते हैं, जो गुणियों में, विद्वानों में, सज्जनों में, तब तो वे गुण होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या है, दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल तो मीठा होता है, पीने योग्य, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिलती हैं तो उनका जल जो है पीने योग्य नहीं होता। अर्थात इस जो श्लोक से क्या पता चलता है कि अगर संगति का जीवन में बहुत महत्व है। जैसे कि आपने सुना होगा बचपन में कि एक खराब सेब सारे सेबों को, टोकरी के सारे सेबों को सड़ा देता है। इसी प्रकार संगति का जीवन में बहुत महत्व है। गुणियों में रहते हैं तो गुण, लेकिन जैसे निर्गुण के पास गए, दोषहीन व्यक्ति के पास गए, वो दोष बन गए, क्योंकि उन्हें रहना ही नहीं आता। संगति का जीवन में विशेष महत्व है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य अर्थात साहित्य, संगीत आपको पता ही है, संगीत, कला, शिल्प कला, कोई भी कला हो सकती है, विहीन उससे रहित। साक्षात समान, पशु पुच्छ पूंछ, विषाण सिंह हीन रहित। तृणम तिनका नहीं, खाद्यान्न खाते अपि भी, खाते हुए भी। जीव माने जीवित, तद्भाग्यम होता है उनका सौभाग्य है, परमम बहुत, पशुनाम पशुओं का। तो कहते हैं साहित्य से रहित, संगीत, कला अर्थात शिल्प कला, किसी भी प्रकार की कला, साहित्य, संगीत से रहित व्यक्ति तो उस पशु के समान है जो बिना पूंछ और सींग के घूम रहे हैं। तृणम न खादानपि जीवन माने, वे जो है इस धरती पर घास ना खाते हुए भी जो हैं जीवित हैं, लेकिन ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते। अगर ऐसे व्यक्ति घास खाने लग जाएं तो क्या है, पशु जो है भूखे ही रह जाएंगे। अर्थात हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। बिना किसी साहित्य, संगीत, कला के तो एक ऐसा व्यक्ति जो है
उस जो है पशु के समान है जिसके पूँछ और सींग नहीं है। अर्थात इसका भावार्थ ये होगा बच्चों कि हर व्यक्ति को जो है कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कला या किसी से भी संबंधित कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए जिसके द्वारा उसकी पहचान बने। हर व्यक्ति में एक टैलेंट जो है होना चाहिए। आगे देखिए, लुब्धस्य लोभी का नश्यति, नाश होता है। यश अर्थात प्रसिद्धि, पिशुनस्य चुगली करने वाले का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य क्रिया का, कुल, अर्थपरस्य जो धन के पीछे भागते हैं, अर्थपरस्य धन के पीछे भागने वाले का, धर्म कहते लुब्धस्य नश्यति यशः लोभी व्यक्ति का तो यश नाश हो जाता है, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम जो क्रिया ही नहीं करता, जो कोई काम ही नहीं करना चाहता, उसका क्या है, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य जो धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम विद्या रूपी फल, व्यसनीय जो व्यसन में लगे हैं, जो बुरी लत में लगे हैं, जो किसी को बुरी लत लग गई है, बुरी लत में लगे व्यक्ति का विद्या रूपी फल जो विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति उस धन को भोगता ही नहीं है तो उस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम राज्य को, प्रमथ सचिवस्य अर्थात जो कि मत में डूबे हुए हैं, सचिव जिनके जो है सेनापति मत में डूबे हुए हैं। नराधिपस्य राजा के, जिस राजा के जो सेनापति हैं, मंत्री हैं, मत में डूबे हुए हैं, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लोभी व्यक्ति का धन प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो क्रिया नहीं करता, जो कोई काम ही नहीं करना चाहता, मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसका कुल नष्ट हो जाता है, और धन के पीछे भागने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैसिन्य जो बुरी लत में लगे हैं उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, जो कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार जिस राजा के जो सेनापति मंत्री हैं वो मत में डूबे हुए हैं, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। तो आगे है पित्वा पीकर, रसम रस्तु तो कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा समानम समान, माधुर्य एव ही जयनेन मधुमक्षिका सो जनयेत पैदा करती है। मधुमक्खी असो वह, अर्थात वह मधुमक्खी जो पैदा करती है उसको, अपना शहद को। तो कहते हैं जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे सभी को जो है प्राप्त करके उसे मीठा ही बना देती है। जो कड़वा हो तो भी, मीठा हो तो भी, सभी को जो है मीठा एक समान बना देती है। संतस्तथैव अर्थात संत तथा एव वैसे ही सज्जन, सम समान सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों के, श्रुतवा सुनकर, वचय बातों को, वाणी को, मधुर सुक्तम अर्थात मधुर बना देते हैं। सृजंती मधुर सुक्त रसम, मधुर मीठे जो रस का है, सृजंती निर्माण करते हैं, मीठे रस के समान उनका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो भी सज्जनों और दुर्जनों यानी अच्छे बुरे व्यक्ति दोनों की वाणी सुनकर, दोनों की बातें सुनकर उन्हें मीठे रस के समान जो है बना देते हैं। तो जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा सभी जो रस पीती है सभी को समान बना देती है मधुमक्खी, उसी प्रकार सज्जन लोग भी सज्जन और दुर्जन सभी की इस बातों को एक समान सुनकर मीठे रस के समान बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आगे करेंगे। ओके।